एक ऐसा कबीला जिसने बड़ी-बड़ी सल्तनतों को हराया, टर्की को मुसलमानों के लिए खोला और अब्बासी खलीफा की हिफाज़त की, पर हर ताकत की तरह ज़वाल तो इनका भी आया। तो आज हम बात करेंगे द ग्रेट सेल्जूक एम्पायर की। सेल्जूक बेसिकली एक कबीले का नाम था जिसका नाम उसी के सरदार सेल्जूक बे पे रखा गया था। ये भी तमाम टर्किश एम्पायर्स की तरह ओस खान की नस्ल से ही निकली थी। पहले ये सेंट्रल एशिया स्टेप्स में रहते थे, फिर इन्होंने ईस्ट ऑफ कैस्पियन एंड एरल से इन्होंने हिजरत की। ये एक खानाबदोश कबीला था जो तलवारबाज़ी और घुड़सवारी में बहुत माहिर था। ये पहले सैमरिड एम्पायर जो कि पर्शियन सुन्नी मुस्लिम एम्पायर थी, उसके अंडर सोल्जर्स थे। पर जैसे वो एम्पायर वहाँ डिक्लाइन हो तो ये लोग वहाँ पे पावरफुल हो गए। सेल्जूक का जो बेटा था चागरी बे, उसने गजनवीद को 1038 सीई में हरा के पर्शिया के काफ़ी इलाकों पे अपना कंट्रोल जमाया। चागरी बे का जो बेटा था तुगरल बेग, ही वॉज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द सेल्जूक एम्पायर। उसने सेल्जूक एम्पायर की बुनियाद रखी थी। इन दोनों भाइयों ने ख्वारिज़म निशापुर फतह किया। फिर तुगरल बेग ने इस्फहान और हमदान 1042 या 1038 सी में फतह करके इस्फहान को अपनी एम्पायर का पहला कैपिटल मुकर्रर किया। तो तुगरल बेग तो यहाँ पे अब्बासी खलीफा जो था उसे फातमीद से एक थ्रेट था कि वो उस पर हमला ना कर दे। तो उसने तुगरल बेग से मदद मांगी तो तुगरल बेग बिल्कुल एग्री हुआ और उसने अब्बासी खिलाफत की हिफाजत की और उसको अपनी मिलिट्री प्रोवाइड की और उसकी मदद की। इसलिए तुगरल बेग को प्रोटेक्टोरेट ऑफ बगदाद भी कहा जाता है। पर यहाँ एक सवाल है कि लोग तो समझते हैं कि सल्जूकियों ने अब्बासी खलीफत की हिफाजत की, तुगरल बेग को प्रोटेक्टोरेट ऑफ बगदाद भी कहा जाता है। पर यहाँ एक सवाल है कि हाउ सेल्जूक एम्पायर वीकेंड द अब्बासियत कैलिफेट। इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। तो बात ये थी कि जब अब्बासी खलीफा सेल्जूक बे जब अब्बासी खलीफा ने तुगरल बेग से मदद मांगी थी तो तुगरल बेग ने उसे मिलिट्री प्रोवाइड की और उसकी फुल मदद की। पर यहाँ एक मसला हुआ कि मिलिट्री के तो ज़ाहिर सी बात है सेल्जुकियों के साथ तो उन्होंने खलीफा को ये बस नाम पर कर दिया और अपने ऑर्डर चलाए, जिसकी वजह से अब्बासी एम्पायर जो कि पहले ही बहुत वीक हुई पड़ी थी वो और वीक हो गई क्योंकि ऑर्डर सेल्जुकियों के चलते थे, खलीफा बस नाम का ही था। तो इसलिए कहते हैं उनमें कि बिल्कुल क्या कहते हैं कोई यूनिटी नहीं रही। तो इसलिए क्या कहते हैं अब्बासी खिलाफत और भी वीक हुई। और मैं सुना है कि शायद सेल्जुकियों ने उनके खलीफा काफ़ी मारे भी थे, पर वो एक अलग बात है जिसको मैं डिटेल से उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आपको बाद में शेयर करता हूँ। पर सेल्जुकियों ने क्या कहते हैं अब्बासियों की मदद भी बहुत की, पर जाहिर सी बात है कि अब्बासी खिलाफत को उन्होंने वीक भी काफ़ी किया। लेट्स बैक टू द टॉपिक नाउ। तुगरल बेग का जो भतीजा था सुल्तान अल परसलान, सुल्तान अल परसलान हीरोइक लाइन को भी कहते हैं टर्किश में, वो एक ग्रेट सुल्तान है। इस पर मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। तो क्या हुआ जब तुगरल बेग को 1072 सी में कत्ल किया तो उसका भतीजा सुल्तान अल परसलान एम्पायर का नया सुल्तान बना। तो सुल्तान अल परसलान ने एलेप्पो और अरमानिया फतह किया। तो बाज़ंतीन एम्पायर ने उसके खिलाफ जंग का ऐलान किया, जिसे बहुत एक मशहूर जंग जिसे बैटल ऑफ मंजीगट भी कहा जाता है, जो 1071 सी में लड़ी गई थी। इसमें क्या कहते हैं बाज़ंतीनियों की फ़ौज तुगरल बेग की फ़ौज से काफ़ी ज़्यादा थी, पर फिर भी तुगरल बेग ने क्या कहते हैं बाज़ंतीनियों को हरा के और काफ़ी इलाके कनकर किए। और क्या कहते हैं और एक टर्निंग पॉइंट था जब मुसलमानों के लिए टर्की ओपन हुआ। और ये एक क्या कहते हैं और ये टर्निंग पॉइंट इसलिए था क्योंकि तब एक ऐसा अज़ाब जो मुसलमानों पे उसकी शुरुआत हुई। इसका नाम था द क्रूसेडर्स, जिस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो क्या हुआ जब एम्परर रोमानस 4 हारा तो एम्परर उसका नाम है अलग मुझे भूल गया। तो उसने पॉप अर्बन II से मदद मांगी मिलिट्री। तो पॉप अर्बन ने उसको एक फ़ौज जिसका नाम था क्रूसेडर्स, जिसने फिर मुसलमानों की बहुत तबाहियाँ की और मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया। तो सुल्तान अल परसलान ने भी क्या कहते हैं बहुत एम्पायर को एक्सटेंड किया, टर्की को फ़तह किया। और ये टर्की को फ़तह करना बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ फिर एक और
एम्पायर की बुनियाद रखी, जिसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सुल्तान अल अरसलान जब 1072 सी में उसका जब मर्डर हुआ, तो उसका जो बेटा था सुल्तान मलिक शाह, उसने क्या कहते हैं फ़ौज की बल्कि सल्तनत की कमान संभाली। तो सुल्तान मलिक शाह ने एम्पायर को बहुत एक्सटेंड किया और ये ग्रेटेस्ट एक्सटेंड था उसके दौर में। उसने किरमन ट्रैक्सिसोनिया को भी फतह किया और अपने एम्पायर में मिला, और ये ग्रेटेस्ट एक्सटेंड था सल्जूक एम्पायर का, फ्रॉम एशिया माइनर टू तुर्किस्तान, जो कजाकिस्तान का एक शहर है। सुल्तान मलिक शाह का एक वज़ीर जिसका नाम था निज़ामुल मुल्क, उसने गवर्नमेंट के बारे में जो थ्योरीज लिखी थी उसको उसने एक ट्रीटीज़ में सेव करा, जिसका नाम था सियासत नवा। इसमें उसने आर्मी का, सिविल सर्वेंट का, एजुकेशन का, टैक्सेशन का, पावर स्ट्रक्चर का, सबका रूल उसमें उसने लिखा हुआ था, जिससे सल्जूकियों को काफ़ी आसानी हुई। तो अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सल्जूक पीरियड की। तो सल्जूकियों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड रूट कंस्ट्रक्शन किए। पोइट्री ऑफ उमर कय्यूम इनके दौर में बहुत फेमस हुई, जिसे लोग आज भी पढ़ते हैं। इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनाई, सबको रिलीजियस टॉलरेंस दी, और इन्होंने काफ़ी आर्ट आर्किटेक्चर में भी उन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी ज़्यादा काम किया। और एक ग्रैंड जामा मस्जिद जिसे सुल्तान मलिक शाह ने बनाया था इस्फ़हान में, जो कि आज तक वहाँ बनी हुई है ग्रैंड जामा मस्जिद, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उन्होंने डिज़ाइनिंग की, बहुत आर्किटेक्चर अपना यूज़ किया और बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई, जो कि अभी तक इस्फ़हान में मौजूद है और वहाँ विज़िट भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इनकी ताकत का ज़वाल कैसे, यानी कि इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो सल्जूकियों का डिक्लाइन भी तकरीबन तमाम सल्तनतों की तरह लैक ऑफ यूनिटी की वजह से हुआ, क्योंकि आखिरी सुल्तान था सुल्तान मलिक शाह, जो कि ग्रेट सुल्तान था। उसके बाद इनमें दंगे फसाद हुए, सिविल वॉर्स हुई कि कौन नया सुल्तान बनेगा। और सुल्तान मलिक शाह से गलती कि उसने सल्जूक एम्पायर को थोड़े स्मॉल किंगडम से डिवाइड कर दिया, जिस तरह के सल्तनत ऑफ रोम जो टर्की की थी, पर था वो पार्ट सल्जूक का, पर उसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। वहाँ लड़ाइयों की वजह से फिर ईरान की अलग हो गई, सीरिया की अलग हो गई, यानी कि काफ़ी इलाकों की अलग अलग हुई। इनकी क्या कहते हैं आपस में लड़ाई बहुत हुई। ऊपर से फिर इन्होंने क्रूसेडर्स, जो कि बहुत बड़ा अजाब आया था इन पर, उसमें उन्होंने काफ़ी क्या कहते हैं ज़मीनें इनकी वजह से इनकी निकल गई। फिर क्या कहते हैं गौरी खान, गौरी डायनेस्टी का जो फाउंडर था, उससे ये लोग जंग हार गए। फिर इनकी इसलिए और वीक हो गए। फिर ट्राइबल्स का जो ग्रो होना, जिस तरह के ख्वारिज़म और गौरियों का ग्रो होना, जिससे ये लोग उनसे जंग हार गए, और फिर ये बिल्कुल ही एंड हो गया। और फिर 1157 में इनको ख्वारिज़मी शाह ने आकर टेक ओवर कर लिया, और जो सल्तनत ऑफ रोम जो टर्किया में थी, उस पर एक और अज़ाब आया, क्योंकि बहुत सख्त था, जिसका नाम था द मंगोल। उन्होंने वहाँ से उसको ख़त्म कर दिया और सल्जूक एम्पायर को बिल्कुल ही ख़त्म करके रख दिया।